उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जनसभा को द्वारहाट में किया संबोधित। पर्यटक को बढ़ावा देने की कही बात। पूर्व सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर दी जानकारी। राज्य के लिए ग्रीन बोनस की उठाई मांग। कल से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। विधानसभा में पूरी की गई तैयारियां। ग्रीष्मकालीन विधानसभा गैरसैंण में होगी कार्यवाही। धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां। कोरोना से बचाव के लिए जारी की गई एसओपी। कुंभ में शिरकत करने से पहले श्रद्धालुओं को करना होगा रजिस्ट्रेशन। नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र रावत द्वारहाट में पहुंचे, जहां पर उन्होंने पिछली सरकारों पर निशाना साधा और अपनी सरकार की उपलब्धियां बताई। उन्होंने कहा कि हमने करप्ट सिस्टम को तोड़ने का प्रयास किया है और अब सचिवालय में कोई भी माफिया नहीं घुस सकता। इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में भी सुधार करने की बात उन्होंने कही है। जो भ्रष्टाचार सिस्टम का हिस्सा बन गया है, जिसने सिस्टम को करप्ट करने का काम किया है, उस सिस्टम को, उस करप्ट सिस्टम को हमने तोड़ने का प्रयास किया है। और मैं आज ये कह सकता हूं इन 4 सालों में कि हमने आज माफिया मुक्त उत्तराखंड के सचिवालय को करने का काम आज हमने किया है। किसी की हिम्मत नहीं हो सकती है कि सचिवालय के अंदर कोई माफिया घुस जाए। आज हमने उसने तोड़ने का काम किया। और जो संकल्प हमने 2017 के चुनाव में लिया था कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त और विकासोन्मुखी, जो सबके विकास की जो चिंता करे, ऐसी सरकार देंगे, उस दिशा में हमने बहुत तेजी से प्रयास किया है और हम आगे बढ़े हैं। हमने कहा कि हम स्वास्थ्य की चिंता करेंगे। जब मैं मुख्यमंत्री बना था, मैंने अपनी ये तकलीफें अपने परिवार में भी देखी हैं, अपने गांव में भी देखी हैं और तमाम तकलीफें हमने देखी हैं। किस तरह से जब अस्पताल में जाते हैं, कई बार महिला जब बच्चा होने का होता है तो मौत हो जाती है डॉक्टर के अभाव में, अच्छी गाइडेंस के अभाव में। अस्पताल तक हमारा पहुंचता है, वहां पर डॉक्टर नहीं होता। उसके कारण हम प्राथमिक इलाज भी अपने अस्पतालों में नहीं कर सकते हैं। ये पीड़ा हमने स्वयं भुगती है, ये पीड़ा मैंने स्वयं भुगती है, मैं आपसे बताना चाहता हूं। और हमने फोकस किया कि हम स्वास्थ्य पर फोकस करेंगे। 1034 डॉक्टर थे, आज हमारे पास 2200 डॉक्टर हैं। 2200 डॉक्टर हैं आज हमारे पास। और 765 डॉक्टर्स की आजकल भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 765-67 डॉक्टर की आजकल भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 2500 नर्सों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। मैं चाहता हूं कि जिस दिन इस सरकार के पूरे 5 साल होंगे, हमारा कोई भी अस्पताल ये डॉक्टर विहीन ना रहे। हर अस्पताल में डॉक्टर होना चाहिए। इस संकल्प के साथ हमने काम की शुरुआत करी थी और 17 सालों में जितने डॉक्टर थे, मैं आपको आज फिर यहां पर कहना चाहता हूं कि 17 सालों में जितने डॉक्टर हमने भेजे, 5 साल में हम उससे ज्यादा डॉक्टर भेजकर दिखाएंगे। ये मैं यहां पर आपको फिर वायदा करता हूं। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने को हैं और इसके उपलक्ष्य में 18 मार्च को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम भी होंगे, जिसके लिए शासन ने जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि विधानसभा स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों में अध्यक्षता संबंधित विधानसभा क्षेत्र के विधायक और मंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री एक साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को देहरादून से वर्चुअली संबोधित करेंगे। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है और इसके अनुसार राज्य सरकार के 4 साल पूरे होने पर विकास के 4 साल बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा क्षेत्र स्तर तक होने वाले कार्यक्रम में विधायकों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा और इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्रवार विकास पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रचार प्रसार सामग्री सूचना विभाग की तरफ से उपलब्ध करवाई जाएगी। कार्यक्रम स्थल पर लगने वाली एलईडी पर संबंधित विधानसभा के विकास कार्यों की फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।
उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने जानकारी देते हुए ये बताया कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष एस्को ग्राम पहुंचे, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने ग्रीन बोनस को लेकर के एक अटपटा सा बयान दिया है जिसने हमारे जख्मों पर नमक छिड़का है। हमको केवल एक बार केंद्र सरकार ने ग्रीन बोनस दिया है और वो यूपीए की सरकार के वक्त में मिला है, लेकिन सरकार परिवर्तन के साथ ग्रीन बोनस का मामला भी समाप्त हो गया। इस बार उम्मीद जगी थी, लेकिन बस उम्मीद पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष महोदय ने न केवल पानी डाल दिया है बल्कि विषैला पानी डाला है। उन्होंने ये कहा है कि उत्तराखंड को यूएनओ के पास ग्रीन बोनस के लिए अपील करनी चाहिए थी। क्या संघीय व्यवस्था में राज्यों को यह अनुमति है कि वो अपने ग्रीन बोनस या फिर दूसरे किसी भी मांग को लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में जा सके? हमको ऐसा रास्ता दिखा दिया गया। हम घर मांग रहे थे और हमसे कहा गया है कि आसमान पर चंद्रमा है, वहां पर आपके लिए घर बनाया जाएगा, आप वहां चले जाइए। तो ये उत्तराखंड के विवेक पर एक चोट है, एक अपमान है। इसकी क्षतिपूर्ति तभी हो सकती है जब नीति आयोग उत्तराखंड को पर्यावरणीय सेवाओं के लिए ग्रीन बोनस देने की केंद्र सरकार के पास संस्तुति करे। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर यह लिखा है कि काले कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों की आवाज को दबाने के लिए भाजपा ने कुचक्र रचे। केंद्र सरकार डोईवाला के किसानों को नोटिस भेज करके कृषकों के प्रति अपनी संवेदनहीनता को प्रदर्शित कर रही है। किसानों का उत्पीड़न कांग्रेस हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में तैयारी पूरी कर ली गई है और सत्र में शामिल होने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों को आज शाम तक गैरसैंण पहुंचने के लिए कहा गया है। और कोरोना संकट के साए में ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में शुरू होने जा रहे विधानसभा के बजट सत्र के लिए सभी मंत्री, विधायकों को कोरोना की RT-PCR जांच अनिवार्य है और सत्र से 72 घंटे पहले ही कोरोना जांच की नेगेटिव रिपोर्ट जो है उसके होने के बाद ही सदन में प्रवेश दिया जाएगा। विधानसभा के सत्र से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कोरोना जांच कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा परिसर में इस संबंध में व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर के सभी अखाड़ों में ध्वजारोहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अटल शंभू पंचायती अखाड़े ने भी भारी साधु संतों के साथ अखाड़े में ध्वजारोहण कर महाकुंभ की शुरुआत की और अखाड़े के महंत बलराम भारती ने यह बताया कि आज से ध्वजारोहण के पश्चात संतों का कुंभ शुरू हो जाता है और धर्म ध्वजा लगाने का मतलब विश्व में शांति हो, मनुष्य किसी भी प्राणी पर अत्याचार ना करें। भारत के जगह जगह से संत हरिद्वार कुंभ के लिए इकट्ठा होंगे और आज से ही सभी संत गंगा में स्नान करने भी लग जाएंगे। श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित हो गई है। कुंभ की शुरुआत हो गई। हमारी तरफ से, अटल अखाड़े की तरफ से कुंभ की शुरुआत आज से हो गई। परंपरा यह है, धर्म की स्थापना हेतु जो प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष के अंदर, भारत भूमि के अंदर संत लोग करते हैं, वो सब जगह जगह से इकट्ठे होंगे। यहाँ कुंभ का स्नान करेंगे। यज्ञ, अन्न क्षेत्र, जो भी सामाजिक सेवा भी हैं, कुछ करने वाले हैं, ऐसे लोग जो है सब सेवा करेंगे। शिव की ये नगरी कनखल हरिद्वार में कुंभ 2021 प्रारंभ होने जा रहा है। आज का जो कोरोना काल का समय था उसको देखते हुए भी हमने सब मानदंडों का पालन किया, लेकिन धर्म की ध्वजा क्योंकि कभी झुकती नहीं है, इसलिए उसकी स्थापना करना अनिवार्य था और जो सरकार की गाइडलाइंस है कोरोना के संबंध में उसका पालन किया जाएगा। कुंभ का सुचारू रूप से व्यवस्था प्रशासन के द्वारा संतों के सहयोग से चले, उसकी एक शुरुआत आज भगवान शिव की धर्म की ध्वजा को स्थापना करके श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण की कुंभ मेला छावनी में प्रारंभ हुई है। कि साथ इसका नाम क्या है? धर्म ध्वजा। कि धर्म के पर्व पर ही इसको खड़ा किया जाता है, चाहे यज्ञ हो, चाहे कथा हो, चाहे धार्मिक कोई भी हमारा तिथि या वार या पर्व। और ये सनातन का इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। कुंभ से बड़ा कोई पर्व न कभी था न है, जहां सनातन का अनेक
बगीचे बगिया हर फूल खिले नजर आते हैं। इस तरीके से ये अपने आप में इससे बड़ा कोई मेला नहीं है, पर्व नहीं है। इसलिए इसको धर्म ध्वजा अनेक प्रकार का इसके उद्देश्य था। जैसे तनी देख रहे हैं, ये रस्सी नहीं है। छोटे इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।